बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 7 नवंबर सन 2021 बरोज़ इतवार। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले कुवैत के एंट्री वीज़ों के मुतालिक बात करते हैं कि कुवैत के रिहायशी अमूर ने एंट्री वीज़ों की दरख्वास्तें वसूल करने का ऐलान कर दिया है। कुवैत के रिहायशी अमूर के शोबे ने फैमिली, तजारती, सरकारी और सियाती वीज़े की दरख्वास्तें वसूल करना दोबारा शुरू कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत दाखिला में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलेशन एंड सिक्योरिटी मीडिया ने कहा है कि काबीना के फैसलों पर अमल दरामद शुरू होने और मुल्क में बतदरीज मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापसी और शहरियों और रिहायशियों को सहूलत फराहम करने की कोशिशों के तनाज़ुर में रिहायशी अमूर सेक्टर ने मंजूर शुदा कानूनी कंट्रोल्स और शराइत व ज़वाबित के मुताबिक एंट्री वीज़ा यानी तजारती, हुकूमती और सियाती के वीज़े के अजरा के लेन देन को दोबारा शुरू करने के साथ साथ फैमिली वीज़े पर मुल्क में दाखिले की दरख्वास्तों को वसूल करने का ऐलान कर दिया है। इंतज़ामिया ने इशारा दिया है कि गवर्नरेट्स में रिहायशी अमूर के महकमा तरीक़ाकार और कंट्रोल के मुताबिक, जिनमें सबसे अहम 500 दिनार तनख्वाह की दस्तयाबी, बीवी और 16 साल से कम उम्र बच्चों को फैमिली वीज़े में शामिल करने की गर्ज से एंट्री वीज़े जारी करने के लिए वज़ारत दाखिला की वेबसाइट www.moi.gov.kw के ज़रिए पेशगी अपॉइंटमेंट बुक करके लेन देन हासिल करेंगे। इंतज़ामिया ने यह भी वाज़ेह किया है कि तजारती विज़िट के लिए एंट्री वीज़ों का अजरा तमाम तजारती सरगर्मियों के लिए मंजूर शुदा शराइत और कंट्रोल के मुताबिक है, जबकि सरकारी दौरों के लिए एंट्री वीज़े तमाम वजारतों और सरकारी अदारों के लिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूचर और स्पेशल सर्विसेज डिपार्टमेंट में नाफिज़ हालात और तरीक़ाकार के मुताबिक हैं। ताहम इंतज़ामिया ने निशानदेही की है कि दाखिले के वीज़ों का अजरा सिर्फ इन लोगों के लिए है जो कुवैत ने मंजूर शुदा वैक्सीन, जिसमें फाइज़र वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, मैड्रोना वैक्सीन की 2 खुराकें, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 1 खुराक में से 1 हासिल कर चुके हैं और QR कोड के साथ इसका सर्टिफिकेट जमा कराना ज़रूरी है ताकि ये साबित हो सके कि मंजूर शुदा वैक्सीन वसूल की जा चुकी है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने घरेलू मुलाज़मीन के लिए दाखिले के वीज़े जारी करने के लिए काम जारी रखने की तस्दीक की है, जिसके इजरा का ऐलान सर्विस सेंटर की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और रिहायशी अमूर की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। अब कुवैत की फ़्लाइट्स के मुतालिक बात करते हैं कि 1 अगस्त से तकरीबन 45,000 मुसाफिर हिंदुस्तान से कुवैत पहुँचे हैं, जबकि कुवैत बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा पर वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक कुवैत के हवाई अड्डे से इस मुद्दत के दौरान 85,000 मुसाफिरों ने इंडिया का सफ़र किया, जिससे इंडिया जाने वाले मुसाफिरों की कुल तादाद 1,30,000 हो गई है। इस मुद्दत के दौरान 7 एयरलाइन ने कुवैत से हिंदुस्तान के लिए परवाज़ें चलाई हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तुर्की कुवैत से मसरूफ़ तरीन मंजिल है, क्योंकि गुज़श्ता 3 माह के दौरान तुर्की से आने और जाने वाले मुसाफिरों की तादाद 3,14,000 तक पहुँच चुकी है। सऊदी अरब 6 एयर ऑपरेटर्स की तरफ से 1550 परवाज़ों के ज़रिए 1,50,000 मुसाफिरों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि मिस्र 1,44,000 मुसाफिरों के साथ तीसरे और मुत्तहिदा अरब अमारात 1,38,000 मुसाफिरों के साथ चौथे नंबर पर है। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुछ ज़ुमरों के लिए गैर मुल्कियों को वीज़े के अजरा मुअत्तल करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। रुकन पार्लियामेंट महला अल मुअद्दफ़ ने एक तजवीज़ पेश की है कि गैर मुल्की इंजीनियर्स, अकाउंटेंट और कानून कारकुनों के लिए दाखिले के वीज़ों का अजरा मुअत्तल किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस तरह के शोबों में गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत को कम करके कुवैती लोगों को इनकी जगह पर रखा जाए। फ़िलहाल इन ज़ुमरों के लिए ही कहा गया है, बाद में दीगर पेशों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।